गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये एनुअल एग्जामिनेशन 2026 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास नाइन्थ का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, यदि वाई स्क्वायर प्लस 4 by माइनस 12 का एक गुणनखंड y प्लस 2 हो तो b का मान इस 1, -1, 2 और -2 इनमें से क्या होगा। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। वाई स्क्वायर प्लस 4 by माइनस 12 का एक गुणनखंड y प्लस 2 हो, y प्लस 2 इक्वल टू 0 कर लीजिए। y बराबर क्या हो जाएगा -2, और ये मान है ना, तो इस द्विघात बहुपद में 4by -12 इसमें रखेंगे, तब जो है आपका b का मान निकलेगा। ठीक है, वाई स्क्वायर, तो y के जगह पर -2 रख लीजिए। y के जगह पर क्या रख लीजिए, -2 -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू बी इंटू वाई के जगह पर -2 आ जाएगा, -12 बराबर 0, है ना। -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, प्लस माइनस -4 टू 8b -12 बराबर 0। ठीक है, इसका ध्यान लिख देते हैं। -8b इक्वल टू -12 बराबर के उस हट जाएगा तो +12 हो जाएगा, और +4 बराबर के उस हट जाएगा दाहिना तरफ तो -4 हो जाएगा। 12 में 4 घटेगा तो 8, -8b बराबर 8, इसीलिए b बराबर 8/8, माइनस से भागा लगा कट के कितना आ गया, -1। b बराबर -1 आया। तो इसमें से देखिए कौन है, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, नोट कर लीजिए। कैसे लिए गए? तो रहेगा तो पड़ी वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर है, यदि a-1/a इक्वल टू 3 तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है 11, बी है 9, और सी में है 7, और डी में है 6। तो देखिए इसको कैसे सोल्यूशन करेंगे। a-1/a का मान 3 है, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का क्या मान होगा। तो ऐसा करते a-1/a इक्वल टू 3 कर लीजिए, दोनों तरफ वर्ग करिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर है ना, स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, तो a-1 इसके तरफ स्क्वायर हो जाएगा और इसके तरफ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, a-b को होल स्क्वायर पे बन जाएगा a स्क्वायर माइनस
2ab प्लस बी स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। ए से ए कट गया, या ए स्क्वायर 1/+1/a² हो जाएगा बराबर 9। ये -2 उधर जाएगा तो +2 यानी 11 हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब a² + 1/a² का जो मान आएगा वो 11 आएगा। ठीक है, 11 आंसर। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से किस बहुपद का शून्यक 2 है? निम्न में से किस बहुपद का शून्यक का शून्यक 2 है? 2 है। ठीक है, ये है x² - 2x + 1, बी है x² + 4x, सी है x + 2 और डी है x² - 4। ठीक है, तो निम्न में से इसका सॉल्यूशन, निम्न में से किस बहुपद का शून्यक 2 है? तो ये 2 इस बहुपद में मान डाल के देखिए, और जिसका मान 0 आ जाएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो x² - 2x + 1 है, तो 2 का स्क्वायर -2 × 2 + 1, 2 दूना 4 -4 + 1, 4 4 1 आ गया। तो इसका मतलब ये शून्यक नहीं होगा। अब इसमें डालिए मान, x के ऊपर 2 डालिए। ठीक है, x² + 4x है, x के ऊपर 2 डालेगा, 2 का स्क्वायर + 4 × 2, 2 का स्क्वायर 4 + 8, 8 से कितना हो गया? 12। तो ये भी नहीं होगा इसका शून्यक। सी में ये हो गया, सी में x + 2 है, x के ऊपर कितना डाले? 2 + 2, तो कितना है? 4। ये भी शून्यक नहीं होगा। अब जो है x² - 4 में डालिए मान, x के ऊपर कितना है? 2 है, तो 2 का स्क्वायर -4, 2 का स्क्वायर 4 -4, 0 आ गया, यानी शून्यक, इस बहुपद का शून्यक 2 होगा। ठीक है ना, इसलिए इसे आंसर डी हो जाएगा। 0 आ गया तो बहुपद शून्यक होगा, है ना। किस बहुपद का शून्यक 2 है ना, तो डी का, बहुपद डी का शून्यक 2 है, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, x² - 4 इसका आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए। y² - 10y + 21 बराबर 0 है। ऑप्शन इसमें दिया हुआ है y - 3, y - 7। बी में ऑप्शन है
बी में ऑप्शन है +21, बी में ऑप्शन है y+3 y-7, सी में ऑप्शन है y-3 y+7, डी ऑप्शन है y+3 y+7। कह रहा है कि इतना बराबर क्या होगा, ठीक है। तो इसका गुणनखंड कर लीजिए, y² -10y+21 बराबर y² 10 है और 21 है, तो -7y या -3y -7y +21। 7 3 10, जोड़ने के टाइम पर बीच वाला दोनों को गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 7 या 21, इस दोनों के गुना के बराबर आ जाएगा। इस दोनों में कॉमन लीजिए y-3, इस दोनों में कॉमन लीजिए -7 y-7 या 21, यानी ये और ये मान मिल गया, यानी आपका सही है गुणनखंड। y-3 दोनों साइड है, कॉमन ले लीजिए, बच जाएगा y-3 y-7 y-3 y- ऑप्शन ए इसका आंसर, y-3 y-7 ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा y-3 y-7। नोट कीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32, a+b का होल स्क्वायर -2ab का मान क्या होगा। ऑप्शन ए है a² -b², बी में है a² + b², सी में है a² + 4ab + b² और डी में है a² -2ab + b²। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करिए। कह रहा है कि इतना बराबर क्या होगा, तो क्वेश्चन लिख लीजिए, a+b का होल स्क्वायर -2ab, a+b के होल स्क्वायर पर टूट जाएगा a² b² + 2ab -2ab, इससे कैंसिल हो जाएगा, a² + b² बच गया। यही आंसर हो गया, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, a² + b², ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। चलिए, नोट कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 33 है, x + a है और x - b = करा क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है x² + a - b × x - ab, बी में है x² + a - b × x + ab, सी में है x² + a + b × x - ab और डी में है x² - a - b × x - ab और इसका सॉल्यूशन। तो पहले x + a x - b कर रहा है कि बराबर क्या होगा, चार ऑप्शन दिया हुआ है।
एक्स से मल्टीप्लाई कर लीजिए एक्स माइनस बी में, फिर प्लस ए से मल्टीप्लाई कर लीजिए एक्स माइनस बी में, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बी प्लस एक्स ए प्लस माइनस माइनस ए बी बराबर एक्स स्क्वायर, इस दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो प्लस एक्स कॉमन दोनों में, एक्स बाहर ले लीजिए, ए माइनस बी प्लस माइनस बी और माइनस ए बी, ठीक है, दोनों में एक्स कॉमन है तो क्या बचा ए, ये माइनस बी हो गया। तो देखिए क्या ऑप्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी, एक्स इधर भी लिख सकते हैं इधर भी, बात सेम ही हुआ, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए बी, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। एक्स यहाँ भी लिख सकते हैं यहाँ भी, कोई दिक्कत नहीं, चलिए नोट करिए, इसका ऑप्शन डी होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए बी, इसका उत्तर होगा, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 34, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब बराबर क्या होगा, ऑप्शन ए है एक्स क्यूब प्लस 3x² वाई माइनस 3xy² प्लस वाई क्यूब, बी में है एक्स क्यूब माइनस 3x² वाई प्लस 3xy² माइनस वाई क्यूब, सी में है एक्स क्यूब माइनस 3x² वाई माइनस 3xy² माइनस वाई क्यूब है, और डी में है एक्स क्यूब प्लस 3x² वाई माइनस 3xy² माइनस वाई क्यूब, है ना। इसमें क्या आंसर हो जाएगा, ए माइनस बी के होल क्यूब के फॉर्मूला पे बना लीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, यही ना होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 3 एक्स एक्स में मल्टीप्लाई होगा तो 3x² वाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3y से वाई स्क्वायर प्लस 3xy², तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² वाई प्लस 3x, डी हो जाएगा इसका आंसर। देखिए एक्स क्यूब हो गया, फिर माइनस वाई क्यूब, यहाँ माइनस वाई क्यूब है, इधर भी लिख सकते हैं यहाँ भी लिख सकते हैं, प्लस 3x² वाई माइनस 3x² माइनस 3x², यानी ये ऑप्शन डी से टच करता है, ठीक है, ये जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। बस ए माइनस बी को होल क्यूब पे इसको बैठा देंगे, यहाँ भी लिख देते, ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, यही जो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो माइनस 3a² भी है माइनस माइनस प्लस 3ab², इसी में बैठा दिए हैं, ए बी जहाँ ए है वहाँ एक्स, जहाँ बी है वहाँ वाई, ठीक है, ऑप्शन इसका डी आंसर, ऑप्शन डी आंसर, नोट कीजिए।
सही में अरे धोना तो तुम। वीडियो रोके हुए तो बोल रहे वीडियो चालू है। क्या करे भाई, सब कुछ इसी में लेके चला। क्वेश्चन नंबर 35, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा? ए में ए बी सी, बी में 0, सी में 3 ABC और डी में 2ABC। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी 0 दिया हुआ तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या होगा, है ना? इसका क्या होगा सोल्यूशन? तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, है ना, -3ABC बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए, सही ना होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC वाला फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी एस सी ए। ठीक है, तो इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है? 0 है। तो 0 से इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी में मल्टीप्लाई होगा तो ये सब 0 हो जाएगा। 0 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC, है ना? तो ये तो 0 है, माइनस 3ABC उधर जाएगा तो प्लस 3ABC हो जाएगा और इधर बचेगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। ठीक है, तो इसीलिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या है? 3ABC। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 3ABC आंसर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। यदि मेरे पेज को फॉलो नहीं किए तो फॉलो कीजिए और यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए जो नए हैं, है ना? और इस तरह से जो है हम अच्छे अच्छे वीडियो पढ़ाई से संबंधित लाते रहेंगे और मुझे लगता है कि ये स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी सो मच।